हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बौद्ध एवं जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी को लेकर आया हूँ। सब प्रश्न वही है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण किस दिन हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली उनका दामाद था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। शून्यता के सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो नागार्जुन है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो नागार्जुन है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा? तो रुमनदेई अष्टम अभिलेख हो जाएगा। कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेई अष्टम अभिलेख। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ज्ञात्रिक यानी ज्ञात्रिक। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था यानी कि क्षत्रिय बोलते हैं ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो था मल्ल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था मल्ल में हुआ था। सप्तर्णी गुफा स्थित है तो राजगृह में है, वर्तमान में राजगीर है। सप्तर्णी गुफा स्थित है तो राजगृह में है। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ थी? वैशाली में दिया गया था। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो वैशाली में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन से सब महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों को उल्लेखित को सम्मिलित करना है। तो जन्म हो गया था लुम्बिनी में, हो गया था नेपाल में पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति हो गया था बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और निधन हो गया था कुशीनगर में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था तो श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम दिए गए कूट को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कालक्रम की बात करेंगे तो हो जाएगा राजगिरी, फिर हो जाएगा वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर हो जाएगा कुंडल वन, यानी कि 2, 1, 4, 3। सस्यवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का है। सस्यवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का।
बुद्ध की खड़े प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। बुद्ध की खड़े प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि क्या दोनों का कॉमन क्या था? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तीर्थकर शब्द संबंधित है तो जैन से है। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने करवाया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है तो ललिता विस्तार में है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललिता विस्तार पर। सुमेलित करना है कि आचार्य थे और उनका सिद्धांत दिया हुआ था तो हो जाता है लकुलिस। तो लकुलिस से संबंधित हो जाएगा पशुपति सिद्धांत दिया था। लकुलिस जो आचार्य थे कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो पशुपति का दिए थे। नागार्जुन का सिद्धांत था तो शून्यवाद का सिद्धांत था। भद्रबाहु का था तो जैन सिद्धांत दिए थे। गोशाल का हो जाएगा आजीवक सिद्धांत। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप दिया हुआ है कि जैन प्रमुख जैन संगीति सम्मेलन प्रथम कब हुआ था? अध्यक्षता किसने किया था? देख लेते हैं। तो हो जाएगा प्रथम संगीति हुआ था तो कौन सा स्थान था? पाटलिपुत्रा हो जाएगा, बिहार में पड़ता है। अध्यक्षता किसने किया था प्रथम जैन संगीति का? तो स्थूलभद्र ने किया था। हुआ कब था? तो 300 से 258 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। प्रथम संगीति पाटलिपुत्रा बिहार में, अध्यक्षता स्थूलभद्र और 300 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति हुआ था, स्थान हुआ था बल्लभी गुजरात में। अध्यक्षता किसने किया था द्वितीय जैन संगीति का? तो देवार्धी क्षमा श्रवण ने किया था। ईश्वतांबर आचार्य थे। और कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। इसी में देख लेते हैं बौद्ध संगीतिया कब कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता कब किया था? तो प्रथम हो गया था 483 ईसा पूर्व में हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? राजगिरी हो जाएगा। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। और शासनकाल किसका था प्रथम बौद्ध संगीति का? तो अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या हो जाएगा? तो वैशाली में हुआ था द्वितीय। अध्यक्षता किसने किया था? तो शवाकामी ने किया था। शवाकामीर ने किया था। और शासन किसका था? तो काला शोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्रा। अध्यक्षता किया था तो मोगली सुतीस ने हो जाएगा। और शासन था अशोक का। चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ हो गया 98 ईस्वी में हुआ था। स्थान हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। और शासन किसका था? तो कनिष्क का शासन था। जैन और बौद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सभी इसमें है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रश्न तो बहुत सारा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है जो ज़्यादा कर सेट में देखने को मिलता है सब यही प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। धन्यवाद।